पटना स्टेशन पर और हमारी मुलाकात हो गई समाज सेवी एडवोकेट प्रभात कुमार चंद्रवंशी से। ये जो समाज सेवा में लगातार कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोग जो धरातल पर तो कार्य करते रहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मीडियाओं की नज़र इन पर नहीं पड़ती, लेकिन कार्य यही लोग करते हैं। लेकिन कार्य करने के एवज में हमारी जो राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं और जो नेताएं हैं, और हर पार्टियों में अंदरूनी कलह कहिए, ये कहिए, वो अपने आप को वर्चस्व को स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वो छोटे नेताओं जो धरातल पे कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता। ये हर राजनीति का ही हिस्सा बन चुका है। यहाँ तक कि लोग बिहार में भी कई दौरे कर रहे हैं और वो लूट खसोट के अपने आप को स्थापित करने के बाद लोगों को समझाने निकल पड़ते हैं कि अब तुम ऐसे करोगे तो बदलाव आएगा। जबकि सही में समाज सेवक इन जैसे लोग जो धरातल पे काम करते हैं वो जगाते हैं लोगों को कि देखो, इन गरीबी से निकलने के लिए हमने जो प्रयत्न कर रहे हैं इसका हिस्सा बनिए। ये देर जरूर लगती है लेकिन बदलाव संभव। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हम बात करते हैं चंद्रवंशी जी से कि आखिर उन्होंने अभी ये यात्रा कब से शुरू की अपने इस मुहिम को कि एक बदलाव को लेकर, उनसे जानने का हम प्रयत्न करेंगे। सर, आप सबसे पहले तो आप चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे जैसे पॉलिटिकल और सामाजिक एक्टिविस्टों को अपने चैनलों पर जगह दे रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि इतनी संघर्ष करने के बावजूद भी आज हमारे देश और समाज में हमारे जैसे लोगों को स्थान नहीं मिल पाता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति के जो जनक थे, अरस्तु ने कहा था कि राजनीति दुर्भाग्य से एक ऐसा विषय है जिसका क्रमबद्ध किसी ने अध्ययन किया हो अथवा ना किया हो, अपने आप को पारा नहीं समझता। पावर की एक अहम भूमिका रही है आज से नहीं 3000 सालों से। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में 90 के दशक में अगर आप देखें तो जैसे आज़ादी के दौर में तो देश के लिए लोग लड़ रहे थे सारे बौद्धिक, लेकिन उसके बाद की जब आज़ादी जब मिली उसके बाद 90 के दशक का जो फेज देखते हैं उसको राजनीति में, भारतीय राजनीति में दूसरा फेज कर सकते हैं, वो गुंडा मवाली और क्रिमिनलों का फेज रहा। आज के दौर में हम क्या देख रहे हैं, पूंजीपतियों का बोलबाला राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद राकेश भाई, भारतीय राजनीति में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान समाज में लोगों के दिल में हृदय में है और शाश्वत ये सत्य कि रहेगी। हम अपना काम कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद सतत हमने काम चालू रखा, छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों, हर एक वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जहाँ पे जो मेरे से संभव हो पाया और हो रहा है, तो हम काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं बिहार में तो काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अब फिर से एक जरूरत आन पड़ी है, वही तो जो जोड़े में राजनीति होती थी और खाली पैर लोग दौड़ रहते थे, एक बदलाव की ओर पुनः हमें ये स्थापित करना होगा और ये बुद्धिजीवियों का अपकार हो, क्योंकि ये राजनेताओं से तो संभव नहीं है। वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और 7 पुस्तों की बात करते हैं ऐसे कि वो अपना जीवन अमर हो गया है। लेकिन जो गरीबों के लिए बात करने की अभी जो प्रेरणा होगी वो बुद्धिजीवियों पे आ गई है। वो सच्चे समाज सेवी जो नीचे कार्य कर रहे हैं उनके हो गए, और इस एवज में शायद अभी आप जमुई में काम कर रहे हैं और इसको हमें लग रहा है कि जमुई पटना होते बिहार में इस काम को बढ़ाएंगे क्या? हाँ, अभी जैसे कि अभी जमुई जलसा की प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसमें कि खेल, कला, साहित्य, संगीत जैसे चीज़ों को समेट कर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जमुई एक सेंटर बना है और बिहार के सारे जिलों को लेकर हम प्रदेश स्तर का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो तो करते ही रहेंगे, हम भी कर रहे हैं, ये सदा चलता रहेगा। लेकिन अभी के दौर में जो दिख रहा है वो शायद वो है नहीं। आंतरिक रूप से बदलाव होना तय है, क्रांति होगी, और जो भी मतलब काम करने वाले लोग हैं, अंततः जो यहाँ की आवाम है, जनता है, वो उसको आगे लाएगी, प्रमोट करेगी। जैसा कि चंद्रवंशी जी ने बताया, ये बदलाव तो संभव है और बदलाव अब उन बुद्धिजीवियों को लाना होगा, उन गुंडे मवाली नेताओं से हटकर उन लोगों को लाना होगा जो धरातल पे काम कर रहे हैं। वो निष्ठावान होकर कार्य करते हैं जिसमें गरीबों का उत्थान हो, लेकिन लोगों की नज़र वोट पे उस वक्त पड़ जाती है जो 500 में वोट को बेच दिया जाता है और अमीर 5000 में बिक जाते हैं। लेकिन उसे चेंज करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, लोगों तक जाना होगा, सतही लोगों तक जाना होगा, उन्हें बताना होगा, उन चेतना को जगाना होगा कि क्यों ना हम इस बदलाव को संभव करें। साथ में मिलकर प्रभात जी जैसे लोगों और कई लोगों को जोड़ते हुए हम लोग इस अभियान को शुरू करेंगे एक समाज सेवक के रूप में, और पुनः हम स्टेशन पे आके एक हम लोग लोगों से पूछेंगे क्या उनके दिन में ये बसता नहीं कि बार बार हम बाहर ना जाकर यहाँ पे कार्य करते हुए एक बदलाव की ओर हम लोग एक साथ जुट होकर एक नई बिहार, एक नई भारत की रचना करें। मैं राकेश राय, आर्य मीडिया से, जय बिहार।